खत्म हुआ वर्ल्ड कप, लेकिन पनौती पर छिड़ गई नई जंग। राहुल ने उगला जहर तो मोदी ने कर दिया अच्छे से इलाज। 2014 में पार्टी को हरवाया, 19 में कांग्रेस को मिट्टी में मिलाया, 20 राज्यों से 4 राज्यों में सिमट गया हाथ। राहुल की कप्तानी में ही छिन गया था सत्ता का ताज, फिर भी नहीं माना गांधी परिवार। बताओ सबसे बड़ा पनौती कौन? वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट भारत की हार के साथ खत्म हो गया, लेकिन नई जंग छिड़ गया। यह जंग क्रिकेट के मैदान से लेकर सियासी मैदान में कूद पड़ी और पनौती पर सियासी गुगली की शुरुआत हो गई। फाइनल मुकाबले में पनौती अंपायर की नियुक्ति से शुरू हुई कहानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आकर खत्म हुई। राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसा जहर उगला कि अब उन पर कार्रवाई होनी तय है। लेकिन आज आपको इस रिपोर्ट में वो हकीकत बताएंगे जिसके बाद आप खुद कहेंगे राहुल ही देश के लिए सबसे बड़ी पनौती है। वर्ल्ड कप का फाइनल मैच देखने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अहमदाबाद के स्टेडियम में पहुंचे थे। मैच हारने के बाद खुद पीएम ड्रेसिंग रूम में गए और खिलाड़ियों को गले लगाकर भरोसा दिया कि देश आपके साथ है। लेकिन कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री के पहुंचने को ही पनौती बताने लगी। इतनी घटिया राजनीति की उम्मीद कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से ही हो सकती है। लेकिन राहुल भूल गए 1983 वर्ल्ड कप के बाद भारत को 2011 में वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी मिली। इतने सालों में 10 बार से ज्यादा चुनाव हुए, ज्यादातर मौकों पर कांग्रेस की सरकार थी, तब भी भारत वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया। तो क्या कांग्रेस पार्टी पनौती है? राहुल के अध्यक्ष बनने से पहले कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार में थी, लेकिन उनके अध्यक्ष बनते ही 2014 में कांग्रेस बुरी तरह हारी और 2019 में भी राहुल के चेहरे पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस का सफाया हो गया। तो क्या राहुल गांधी सबसे बड़े पनौती नहीं हुए? करीब 20 राज्यों में सत्ता में काबिज रहने वाली कांग्रेस आज 4 राज्यों में सिमट कर रह गई। तो क्या राहुल पनौती हैं? जब सत्ता में थी कांग्रेस, तब कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ अत्याचार, मुंबई में हुआ बम ब्लास्ट, दिल्ली, जयपुर, बेंगलोर में आतंकी हमलों से दहल उठा था हिंदुस्तान। तो क्या कांग्रेस पनौती थी? लेकिन राहुल गांधी को अब तगड़ा झटका लगा है। देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर उन पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस से एफआईआर दर्ज करने की वकील विनीत जिंदल ने मांग की है। उन्होंने दिल्ली पुलिस में फिलहाल शिकायत दर्ज करा दी। इस पर एफआईआर दर्ज करने का फैसला दिल्ली पुलिस लेगी। बता दें कि राहुल गांधी ने 21 नवंबर को राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए जालौर में एक रैली को संबोधित किया और इसी मौके पर राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। इस मौके पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए पनौती तक कह दिया था। इससे पहले कांग्रेस सांसद के इस बयान पर बीजेपी ने भी कड़ी आपत्ति जताई थी और उनसे माफी मांगने को कहा था। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से यह बयान देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ दिया है, उसके बाद से एक तरफ सियासत गर्म हो गई है तो दूसरी तरफ दिग्गजों का भी गुस्सा भड़क गया है। वीरेंद्र सहवाग, कपिल देव, सुनील गावस्कर जैसे तमाम दिग्गज अब राहुल गांधी को जवाब देने में जुटे हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर से अपनी घटिया राजनीति से पूरे देश में उबाल मचा दिया है और अब क्रिकेट फैंस में भी राहुल के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री जो भारत की हार के बाद भी ड्रेसिंग रूम में गए, उनका हौसला बढ़ाया, गले लगाया, रोहित शर्मा और विराट कोहली का हाथों में हाथ थामा और उन्हें कहा कि देश आपको देख रहा है, मायूस नहीं, उदास नहीं, आप योद्धा की तरह लड़े और आगे ये विश्व कप हम जरूर जीतेंगे, इसलिए मायूस होने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड कप का फाइनल मैच देखने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अहमदाबाद के स्टेडियम में पहुंचे थे। मैच हारने के बाद खुद पीएम ड्रेसिंग रूम में गए और खिलाड़ियों को गले लगाकर भरोसा दिया कि देश आपके साथ है। लेकिन कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री के पहुंचने को ही पनौती बताने लगी। इतनी घटिया राजनीति की उम्मीद कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से ही हो सकती है। अपनी घटिया राजनीति को चमकाने में राहुल गांधी लगे हुए हैं। दोस्तों, राहुल गांधी की इस घटिया राजनीति पर आप क्या कहेंगे? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।